आप लाल इलाके में आए हैं, तो नक्सलवाद को लेकर क्या आपका? भाई, कोई हमारे लिए लाल इलाका, हरा इलाका, पीला इलाका नहीं है। हमारे लिए पूरा बिहार की बदहाली, बिहार की जो परिस्थिति है वो हमारे लिए एक ही है। जिस इलाके में भी गरीबी ज़्यादा है, अशिक्षा ज़्यादा है, वहाँ पर स्वाभाविक है लोगों के बीच में कुछ ना कुछ सरकार को लेकर, व्यवस्था को लेकर उनके मन में शिकायत होना स्वाभाविक है। आप इस क्षेत्र की गरीबी को देखिए, और लोग लाल झंडा लेकर घूम रहे हैं कि पीला झंडा लेकर घूम रहे हैं, ये मत देखिए। लोगों की गरीबी देखिए, लोगों की परेशानी देखिए, उनके बच्चों का कष्ट देखिए। वो ना देखकर झंडे का कलर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुखद बात है कि बिहार की जो स्थिति है वो तो है ही, लेकिन बिहार के भीतर भी चकरबंदा जैसे भी गांव हैं जहां पर इतनी बड़ी आबादी रह रही है। एक तरीके से ये आदि युग में जी रहे हैं लोग, और इसलिए ये सरकार की और व्यवस्था के पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज मैं उनसे मिलने आया हूं यहाँ। हमने कोई वोट मांगा नहीं है, आपने हमारा भाषण सुना है। हमने जो लोगों से कहा है कि भाई अपने और अपने बच्चों के लिए सजग हो, नेताओं के चक्कर में रहोगे तो वो आपको लड़ाते लड़ाते आपके बच्चों को मजदूर ही बना के रखेंगे। इस इलाके में लोग बताते हैं कि कोई नेता आता ही नहीं है डर के मारे। बिल्कुल सही बात है सर। और हम आए हैं बिना किसी पुलिस, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी सिपाही के आए हैं, लेकिन जनता इतनी बड़ी संख्या में है। जनता को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आप उसके साथ गलत करोगे तभी तो मारेगा, बिल्कुल, तभी तो आपको डर लगेगा, तभी तो आप गन और सुरक्षा लेकर चलते हो। इस इलाके के पिछड़ेपन के लिए सरकार नक्सलवाद को जिम्मेवार मानती है। भाई, सरकार अपने खुद पिछड़ा बना देती है और उसके बाद दूसरे को दोषी बता रही है। अगर सरकार ने चकरबंदा में बहुत विकास कर दिया होता, लोगों के लिए यहाँ फैक्ट्री होती, लोगों के पास रोजगार, पैसा, साधन होता, तो लोग दूसरे दिशा में क्यों जाते? बिल्कुल सही। तो सरकार अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर, किसी वाद पर, समाजवाद पर, नक्सलवाद पर, दक्षिण पंथ पर, उस पर कोई मतलब नहीं भाई। लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहते हैं, लोग बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, अपने घर में बीमार लोगों के लिए अच्छी चिकित्सा चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं। लोगों को इससे क्या मतलब है कि कौन सा वाद है? जब उसको खाने को नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई वाद पकड़ कर घूमेगा ही। कितना जन समर्थन मिल रहा है सर आपको यहाँ? भाई, समर्थन मिल रहा है कि नहीं ये तो आपको देखना है। आप पत्रकार हैं, आपके सामने जो लोग आ रहे हैं वो आपके आँख के सामने है। उनसे पूछिए कि वो समर्थन में है कि विरोध में है। सर, बड़े लेकर 100 करोड़ रुपए फीस लेते थे सर, इस तरह से बयान। अरे भैया, बयान क्या चल रहा है तो सब जानता है, इसमें नई क्या बात है। बड़े बड़े 10 नेता वर्ष से आपके सुदूरवर्ती जैसे इलाके में नहीं पहुंचते और आप बिना सुरक्षा के, बिना पुलिस के क्षेत्र में आ रहे हैं और लोग का यहाँ नेटवर्क मांग कर रहे हैं सर। बोला तो अभी नेटवर्क का कि नेटवर्क करा के देंगे। आप बोले सर, नेटवर्क अपने व्यक्तिगत संबंध से करा कर देंगे। आप बोले जो लोग, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ये नेटवर्क बनाने चलाने वाले लोग हैं, वो जानने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि एक लगाइए। हमेशा बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में मतलब नहीं सुधरेगा तो हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, अगर सरकारी स्कूल को सुधारने में 5 वर्ष लगेगा तो आपका बच्चा 5 वर्ष खिचड़ी खा के जिएगा। तब तक 5 वर्ष आप प्राइवेट में पढ़ाइए, जब सरकारी स्कूल सुधर जाएगा तो अपने आप वहाँ आ जाएगा। राजद पर तीसरा आँख खोलने की बात कर रहे हैं राजद पर। भाई, ऐसा है कि हिंदू धर्म में भगवान शंकर को त्रिनेत्रधारी बताया गया है, और ये राजद के जो नेता हैं ये अपनी मूर्खता में और अहंकार में अपने आप को त्रिनेत्रधारी बता रहे हैं। तो आप बताइए कि अपने आप को भगवान बताना ये अच्छी बात है या मूर्खता है? तो अपने आप को ये मूर्ख आदमी है। विपक्षी बोल रहा है सर, इसी के लिए कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। ये दिनकर ने कहा है, महाकवि दिनकर ने कहा है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है विवेक पहले मर जाता है। तो ये विवेक मर गया है कि खुद को, अपने आप को कह रहा है कि हमारा तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है, वो तो भगवान के लिए बात कही गई है। आदमी का तीसरा नेत्र क्या होगा? विपक्षी बोल रहा है सर कि आप एनडीए का एजेंडा है। भाई, स्कूल का बस्ता मिला नहीं है, जनसुराज ने मांग कर लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि बिहार में गरीबी खत्म करने का जो रास्ता है वो है स्कूल का बस्ता। 35 साल के लालू नीतीश के राज में पूरे बिहार से लोग, शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया, पूरा समाज अनपढ़ हो गया, मजदूर बन गया। तो अगर
उसको उसके पीठ पर से बोरा हटाना है, लोगों की गरीबी दूर करनी है, तो आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है, स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते से रोजगार मिलेगा, स्कूल के बस्ते से पढ़ाई होगी, स्कूल के बस्ते से पलायन रुकेगा, स्कूल के बस्ते से ही लक्ष्मी आएंगी। जब सरस्वती आएंगी तो लक्ष्मी भी आएगी। बहुत हो गया। बाबू माइक तो अरे आप